जय हिंद बच्चों। देखिए बच्चों, लास्ट चंद पर इसमें हमने आपको इलिप्स का पोर्शन कंप्लीट करा दिया था, उससे क्वेश्चंस हमने लगाए थे। उम्मीद करते हैं आप सब लोगों ने देखे होंगे। आगे नेक्स्ट पोर्शन हम आपको हाइपरबोला का चालू करने जा रहे हैं। अगर आप बच्चों किसी भी क्लासेस में हैं, 11th 12 BSc BC या किसी भी हायर मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा ये चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी है। अगर आपको इस मेरे चैनल से बेहतरीन पढ़ाई करनी है, अच्छे से अच्छी एजुकेशन प्राप्त करनी है, तो आप पूरे वीडियो को, पूरे लेक्चर को अटेंड करें। ठीक, चलिए बच्चों, लास्ट इसमें पढ़ते हैं हम हाइपरबोला। हाइपरबोला, हाइपरबोला इसे हिंदी में कहते हैं अति परवल है। अति परवल है, बहुत बेहतरीन चैप्टर, इंपॉर्टेंट है। लास्ट टॉपिक है कोनी सेक्शन का, कोनी सेक्शन का लास्ट टॉपिक है, बस कंप्लीट हो गया इसके बाद आपका ये। ठीक, इसमें डिफिनेशन है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं उत्केंद्रता। इसेंट्रिसिटी की डिफिनेशन दे उत्केंद्रता। जैसे मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक, ये कोई कर्व है, ये एस, इसे कहते हैं फिक्स्ड पॉइंट। स्थिर बिंदु। ठीक, जिसे क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? नाभि। इस कर्व के पीछे फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक, स्थिर सरल रेखा, जिसे डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट्रिक्स, नियता कहते हैं। ठीक, इस पर कोई पॉइंट हमने पी ले लिए जिसके कोऑर्डिनेट्स कितने होते हैं? एक्स कॉमा वाई। ये जो होता है मूवेबल पॉइंट होता है, चलायमान बिंदु। इसको गतिमान पॉइंट भी कहते हैं, मूवेबल पॉइंट कहते हैं। भाई P से S तक मिला दिया हमने और P से M तक मिला दिया। ठीक, तो डिफिनेशन ऑफ हाइपरबोला होती है, हाइपरबोला की डिफिनेशन होती है, डिफिनेशन ऑफ हाइपरबोला अति परवलय की परिभाषा से क्या होता है भाई? PS अपॉन PM इज इक्वल टू E होता है। किसी कर्व पे जो पॉइंट है वहां से फोकस तक की डिस्टेंस, किसी कर्व पे जो पॉइंट है वहां से डायरेक्ट्रिक्स तक की डिस्टेंस का रेशियो एक कांस्टेंट आता है, एक कांस्टेंट आता है। इसे कहते हैं इसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता कहते हैं। इसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता कहते हैं। फॉर हाइपरबोला के लिए, हाइपरबोला के लिए E की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन 1 होती है। मतलब E की वैल्यू 3/2, 4/3, ठीक, 2/1, 5/4, ये सब E की वैल्यूज हैं। ठीक, √2, ये सब E की वैल्यूज हैं। तो इलिप्स में, इलिप्स के लिए E की वैल्यू लेस देन 1 होती है और हाइपरबोला के लिए E की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। तो इसका मतलब PS इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? EPM। PS की वैल्यू क्या आ जाएगा? EPM। यही जो होती है इसे ही क्या कहते हैं? डिफिनेशन ऑफ इलिप्स, डिफिनेशन ऑफ हाइपरबोला, सॉरी, डिफिनेशन ऑफ हाइपरबोला कहते हैं, डिफिनेशन ऑफ हाइपरबोला कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक जानकारी है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। देयर आर टू टाइप्स, जैसे
इलिप्स टू टाइप्स है, वैसे हाइपरबोला भी टू टाइप्स है। देखेंगे इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन भी कहते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक, दो टाइप होते हैं, तो इसका फर्स्ट टाइप देखेंगे आप। फर्स्ट टाइप ऑफ हाइपरबोला, अति परवलय का पहला रूप। देखिए फिगर, देखिए कैसे बनेगा, किस तरीके से बनेगा। ये फर्स्ट टाइप है। ये हो गया सी, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक, ये हो गया ए। ठीक, ये हो गया यहां से यहां तक एस। ठीक, ये हो गया आपका जेड, जेड हो गया। ठीक, ये हो गया आपका जेड डैश, ये ए डैश, ये एच डैश। भाई मेरी बात सुनो, ये आपकी हो गई डायरेक्ट्रिक्स, से कहते हैं नियता। ये भी हो गई आपकी डायरेक्ट्रिक्स। ठीक, यहां पर कोई पॉइंट बी हो गया, यहां पर आपका हो गया बी डैश। ठीक, सेंटर से डायरेक्ट्रिक्स तक की डिस्टेंस कितनी होती है? ए अपॉन ई, यहां से यहां तक। ठीक, सेंटर कितना हो गया? 0,0। सेंटर से वर्टेक्स तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? ए। सेंटर से फोकस तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ए ई। तो ये हो जाएगा, ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स, ये हो गया वर्टिसेस, जिधर उभार होता है। इसमें भी वही कहानी है, उभार। वर्टिसेस शीर्ष कहते हैं। ये शीर्ष हो गया, ये नियता हो गया, ये फोकस हो गया आपका। ये हो जाएगा ए कॉमा 0, ये हो जाएगा ए ई कॉमा 0। ठीक, इधर हो गया आपका माइनस ए अपॉन ई। ठीक, ये हो गया दूसरा वर्टिसेस। ठीक, यहां से तो कितना हो जाएगा? माइनस ए हो गया, यहां से तो कितना हो जाएगा? माइनस ए ई हो गया। माइनस ए ई, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे भाई? माइनस ए कॉमा 0 जाएंगे, माइनस ए ई कॉमा 0। ठीक, यहां से तक क्या हो गया? कभी ये हो गया नीचे माइनस बी। अब एक बात सुनिएगा, देखिए जैसे उसमें से हमने सब बातें लिखाई थी, इसमें भी ध्यान लिखा दे रहे हैं। सी एस बराबर सी एच डैश, ये क्या होता है? सेंटर से, सी जेड से चले, सी जेड से एक लाइन से चले, सी जेड इज इक्वल टू सी जेड डैश। इसे कहते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द डायरेक्ट्रिक्स। कितना होता है भाई? ए अपॉन ए। ठीक,
ए अपॉन ई, चाहे ये माइनस ए अपॉन ई, बात बराबर है भाई। निगेटिव साइन लियो चाहे ना लो, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होती है बाबू, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं लेते हम, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं। ठीक, सी ए इज इक्वल टू सी ए डैश, ये हो गया ए। अच्छा हाँ, एक सॉरी, जेड जेड डैश को क्या कहते हैं, डिस्टेंस ये हो जाएगा कितना, यहां से आता ए अपॉन ई, यहां से यहाँ तक माइनस ए अपॉन, जेड जेड डैश कितना हो जाएगा 2a अपॉन ए। इसे क्या कहते हैं, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस। ठीक, सी ए इज इक्वल टू सी ए डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ए, इसे क्या कहेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द वर्टिसेस, सेंटर से वर्टिसेस तक की डिस्टेंस। ए डैश को क्या कहते हैं, ये हो जाएगा 2a, डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस। ठीक, सी एस इज इक्वल टू सी एच डैश, इसे क्या कहते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द फोकाई, इसे क्या कहते हैं, कितनी डिस्टेंस होती है, ए ई या एस एच डैश, इसको क्या कहते हैं 2AE, इसको होता है डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। अच्छा, इसमें उसमें हमने इंग्लिश में बताया था ए बड़ा बी छोटा, इसमें इससे मतलब नहीं होता, ए डैश इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस, क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस, ये होता कितना 2a, और बी डैश इसको क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट एक्सिस, इसे क्या कहते हैं 2b। ठीक है भाई, तो इसकी इक्वेशन में डिफरेंस होता है। इक्वेशन इसकी फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई ए माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होती है इक्वेशन इसकी। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होती है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए डैश होता है ट्रांसवर्स एक्सिस 2a होता है, बी डैश होता है कॉन्जुगेट एक्सिस b, और ये b 2b होता है। ठीक, अब एक बात सुनना भैया, एक बात सुनिए, बात क्या है, देखिए अब इस पर हमने क्या किया, एल एस एल डैश को कहते हैं लेटस रेक्टम, फर्स्ट टाइप के लिए लेटस रेक्टम कहते हैं, और ये कितना होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए। इस पर कोई पॉइंट ले लिया हमने P को S डैश से मिला दिया और P को S से मिला दिया, PS इज इक्वल टू PS डैश, ये होता है फोकल रेडियस, इक्वल नहीं होता PS एंड PS डैश, इसको कहते हैं फोकल रेडियस। एक होता है EX प्लस ए और होता है EX माइनस ए। अगर आपने इसको EX प्लस ए ले लिया तो ये EX माइनस ए हो गया, अगर आपने इसको EX माइनस ए ले लिया तो EX प्लस ए हो गया। इनमें से एक EX प्लस ए होता है और एक EX माइनस ए होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। हाँ, इसमें रिलेशन भी देख लीजिए, रिलेशन बिटवीन A, B एंड E।
तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में ई स्क्वायर माइनस वन, ई बड़ा होता है ना वन से। ये फार्मूले सारे आपके हो गए फर्स्ट टाइप के, ये सारे फार्मूले आपके फर्स्ट टाइप के हो गए। अब बताने जा रहे हैं आपको सेकंड टाइप के सारे चीजें, तो देखेंगे भाई सेकंड टाइप के लिए। इसको सुनना, देखना, इसको पूरा ऐसे घुमा दो, पूरा सेकंड टाइप का बन जाएगा ये। देखो देखिए सेकंड टाइप का। देखिए सेकंड टाइप ऑफ इलिप्स, इलिप्स का सॉरी 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 बेटा, हाइपरबोला, हाइपरबोला का सेकंड टाइप। ये आपका एक्स एक्सिस है, का वाई एक्सिस है, ठीक। ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका बी डैश, ये हो गया आपका यहां से आता एस, ये हो गया आपका एच डैश, ये हो गया आपका जेड, सी। ए डैश, ठीक। ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स, ठीक। यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, बी अपॉन ई। अच्छा, इस डायरेक्ट्रिक्स ने किसको काटा, वाई को, तो वाई इज इक्वल टू बी अपॉन ई। ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन ई। किसको काटा, वाई इज इक्वल टू कितना हो जाए, माइनस का बी अपॉन ई, ठीक। यहां से आता है बी, सेंटर से वर्टिसेस तक की डिस्टेंस, ये हो जाएगा माइनस बी। सेंटर से वर्टिसेस तक की डिस्टेंस, ये हो गया आपका वर्टिसेस, ये हो गया फोकाई या फोकस भी लिख सकते हो, ये हो गया आपका वर्टिसेस, ये हो गया आपका फोकाई, ठीक। तो इससे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0, बी, ये हो जाएगा 0, माइनस का बी, 0, बी, 0, माइनस बी, ये हो जाएगा बीई, ये हो जाएगा आपका यहां से, सॉरी,
ये हो जाएगा माइनस बी ई। इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, बी ई। ठीक, हाँ भाई शुरू करते हैं भाई। सी जेड पहला, सी जेड बराबर सी जेड है, इसको कहते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम द, ये होता कितना है, बी अपॉन ई होता है, बी अपॉन ई। सी जेड और सी जेड डैश कितना है, बी अपॉन ई। कहते क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द डायरेक्ट्रिक्स, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द डायरेक्ट्रिक्स। दूसरा है जेड जेड डैश, जेड जेड डैश को क्या कहेंगे, जेड जेड डैश, ये इन दोनों के बीच के हैं, इसको 2b अपॉन ई कहते हैं, जेड जेड डैश। ये हो जाएगा कितना, 2b अपॉन ई, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स। ठीक, अच्छा एक बात बताओ, तीसरा सी बी और सी बी डैश, सी बी ये और सी बी डैश, ये डैश नहीं, इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, बी होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द वर्टिसेस, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द वर्टिसेस, फ्रॉम सेंटर से वर्टिसेस तक की डिस्टेंस। ठीक है, और चौथा है बी बी डैश, इसे क्या कहते हैं, बी बी डैश, बी बी डैश, बी और बी, 2b, इसे क्या कहते हैं, डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस, बिटवीन वर्टिसेस। ठीक, पांचवा है, पांचवा क्या कह रहा है, सी एस इज इक्वल टू सी एच डैश, डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द फोकाई। छठा एस एस डैश, इसको क्या कहेंगे, ये होता कितना भाई, इसको लिखा कितना होता है, होता कितना, सेंटर से फोकाई तक डिस्टेंस बीई होता है, एस एस डैश कितना हो जाएगा, 2BE, इसको कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। 7 नंबर, 7 नंबर। ठीक, सब मामला फिट हो गया, वर्टे से फटे से सब हो गया। अब भाई इसमें बी बी डैश, इसमें क्या है, कॉन्जुगेट एक्सिस, ये है आपका ट्रांसवर्स एक्सिस, सॉरी ट्रांसवर्स एक्सिस, बी बी डैश, और होता कितना, 2b। 8th नंबर है ए डैश, ये कितना हो जाएगा, यहां से आता ए हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा, ए डैश, इसको क्या कहते हैं, ये होता है 2a, ये हो जाएगा कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस। बोलिए कोई दिक्कत, हाँ। अब इसमें अगला है 9 नंबर, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लिख लीजिएगा, y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन ए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखिए इतना नोट हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं।
एल लियो, फिगर ही हमने रफ कर दिया। चलो बता दे रहे हैं हम, ऐसे फिगर था ना इतना, ये हम छोटा सा जल्दी से फिगर एक बना दे रहे हैं ऐसे, ठीक। ये आपका एस था, इसी में और बातें बता दे रहे, एल हो जाएगा ये आपका एल एस एल डैश, 9 नंबर एल एस एल डैश, ये क्या हो जाएगा लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा 2a² अपॉन बी, ठीक। 10 नंबर हो जाएगा ए कॉमा बी एंड ई में रिलेशन, रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई, रिलेशन बिटवीन ए कॉमा बी एंड ई में क्या रिलेशन हो जाएगा, a² इक्वल टू b² ब्रैकेट में e² माइनस 1, ठीक। 11 नंबर में क्या हो जाएगा, ध्यान सुनिएगा, 11 नंबर में है ना, यहाँ पर पॉइंट P ले लिया, यहाँ से यहाँ तक, P से S मिला दिया और ये S डैश हो जाएगा, तो PS एंड PS डैश, ये हो जाएगा फोकल रेडियस, ये क्या हो जैसे कहते हैं फोकल रेडियस, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा EY प्लस बी, एक हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा EY माइनस बी, मतलब एक हो जाएगा आपका चाहे EY प्लस बी ये हो जाएगा, ये EY माइनस बी हो जाएगा, या EY प्लस बी इसको ले लो, EY माइनस बी इसको ले लो, एक हो जाएगा EY प्लस बी और एक हो जाएगा EY माइनस बी, ठीक। तो ये सारे पॉइंट हमने आपको बता दिया। अब हम आपको चार्ट बनवा रहे हैं, जैसे हमने आपको इंग्लिश में चार्ट बनवाया था और उससे काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन आपकी प्रॉब्लम लगी थी, वैसे ही हम आपको हाइपरबोला में भी चार्ट बनवाने जा रहे हैं। तो चार्ट से बड़ा आपको रिलीफ मिलेगा, काफ़ी रिलैक्स मिलेगा। देखिए तो देखेंगे भाई, हाँ सेकंड टाइप की इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला सेकंड टाइप, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला सेकंड टाइप का हाइपरबोला क्या होता है इक्वेशन, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² बराबर -1, इक्वेशन में अंतर रहता है, यहाँ -1 आ जाता है, वहाँ +1 रहता है, यहाँ -1 आ जाता है, ठीक। ये होता है। देखिए अब आपको बनाने जा रहे चार्ट, ये हो गया आपका फर्स्ट टाइप, ठीक। इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका सेकंड टाइप, नोट कर लीजिएगा, ठीक। पहला इक्वेशन क्या हो जाएगी भाई, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगा, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू -1, ये हो गया फर्स्ट टाइप, ये हो गया सेकेंड टाइप। दूसरा नंबर है, इसमें a बड़ा b छोटा ये सी कोई चोचला नहीं होता, a बड़ा b छोटा b बड़ा a छोटा, ये सब कुछ कंडीशनें नहीं होती, इक्वेशन ही डिफरेंट होती है, ठीक। फिगर तो आप समझ गए कैसे बनता है, ये बनेगा ऐसे खांचा, ये बनेगा ऐसे खांचा बनेगा, ठीक। रिलेशन बिटवीन a b एंड e में क्या रिलेशन है, तो b² इक्वल टू a² e² माइनस 1, ये हो जाएगा a² इक्वल टू b² ब्रैकेट में e² माइनस 1, ठीक। तीसरा सेंटर क्या हो जाएगा भाई, सेंटर इसमें भी 0 0 हो जाएगा c, और इसमें भी c क्या हो जाएगा 0 0, ठीक। दूसरा आपको देखना है, चौथा डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द फोकाई, क्या होता है CS एंड CS डैश दोनों बराबर होती हैं, क्या होती है AE, इसमें CS बराबर CS डैश, ये क्या हो जाएगी BE, इसमें BE हो जाएगा BE, ठीक।
पांचवा, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या हो जाएगा, एस एच डैश, ये हो जाएगा 2AE और ये हो जाएगा एस एच डैश, ये हो जाएगा 2BE। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, ठीक। अगला हो जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द डायरेक्ट्रिक्स, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द डायरेक्ट्रिक्स, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द डायरेक्ट्रिक्स, CZ बराबर CZ, ये कितना हो जाएगा 2A/E, ये हो जाएगा CZ बराबर CZ, ये हो जाएगा B/। 6 नंबर, 7 नंबर, 7 नंबर, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस, डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस, जेड डैश, जेड डैश, ये क्या हो जाएगा 2A/E, दैट्स 2B/E, ठीक। 7th हो गया, 8th, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द वर्टिसेस, CA बराबर CA डैश, ये कितना हो जाएगा, A हो जाएगा, ये हो जाएगा CB बराबर CB डैश, ये हो जाएगा B। डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस, डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस, A डैश, ये हो जाएगा 2A, ये हो जाएगा B डैश 2B, ठीक। इतनी बात समझ गए। 9, 10 नंबर है ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स एक्सिस AA डैश, ये हो जाएगा 2A, यहाँ पर क्या हो जाएगा BB डैश, ये हो जाएगा 2B। 11 नंबर कॉन्जुगेट एक्सिस, ये हो जाएगा आपका BB डैश, कितना हो जाएगा 2B, ये हो जाएगा A डैश, ये कितना हो जाएगा 2A, ठीक। नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ाते हैं। 11 हो गया, 12 से देखेंगे, 12 से ऊपर से रफ कर रहे हैं हम। ट्वेल्व नंबर, देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई SNH डैश क्या हो जाएगा AE, 0 एंड -AE, 0। इसमें क्या होगा SNH डैश 0, BE एंड 0, -BE, ठीक। 13 नंबर कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई हो गया, कोऑर्डिनेट ऑफ
वर्टिसेस ए एंड ए डैश, ए कॉमा जीरो एंड माइनस ए कॉमा जीरो, बी एंड बी डैश, ये हो जाएगा जीरो कॉमा बी एंड जीरो कॉमा माइनस बी। ठीक, जीरो कॉमा बी, जीरो कॉमा माइनस बी। 14 नंबर, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस, लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा, एल एस एल डैश 2b स्क्वायर अपॉन ए, और ये हो जाएगा एल एस एल डैश 2a स्क्वायर अपॉन बी। ठीक, 15 नंबर, फोकल रेडियस, फोकल रेडियस, ठीक, पी एस एंड पी एच डैश क्या हो जाएगा, ई एक्स प्लस ए और ई एक्स माइनस ए, एक हो जाएगा ई एक्स प्लस ए, एक हो जाएगा ई एक्स माइनस ए। दूसरा हो जाएगा पी एस एंड पी एच डैश, ये कितना हो जाएगा, ई वाई प्लस बी और ई वाई माइनस बी। ठीक, अगला है इसमें पैरामीट्रिक पॉइंट, पैरामीट्रिक पॉइंट देख लो। पैरामीट्रिक पॉइंट कई बार बता चुके हैं, पैरामीट्रिक पॉइंट आर दोज पॉइंट विच सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द कर्व। पैरामीट्रिक प्राचल बिंदु वह बिंदु होते हैं जिसे कर्व की इक्वेशन में रखने पर कर्व की इक्वेशन क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। ठीक, ये हो जाएगा एक्स पैरामीट्रिक पॉइंट, पैरामीट्रिक पॉइंट, इसका हो जाएगा x बराबर a sec फाइव कॉमा y इज इक्वल टू b tan फाइव, इसका हो जाएगा x इज इक्वल टू a tan फाइव, y इज इक्वल टू b sec फाइव। उल्टा हो जाता है, उल्टा। तो भाई मेरे आका ये चीजें हमने आपको बता दिया है, समझा दिया है हमने आपको। अब इसके क्वेश्चंस लगने हैं। एक इसमें थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम आती है। देखिए थ्योरम क्या है, एक थ्योरम हम आपको बताएं, छोटा सा क्वेश्चन पहले तो हम आपको बता दें। हाँ, थ्योरम बताया जाएगा आपको, सब कुछ बताया जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक, क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है। देखिए फिर वही बात कह रहे हैं, अगर आप वीडियो स्किप करके देखेंगे, अगर आपको अच्छे से अच्छी पढ़ाई चाहिए, बेहतर नॉलेज, बेहतरीन नॉलेज चाहिए, गजब की नॉलेज चाहिए, तो पूरा वीडियो देखें, आप लोग पूरी क्लास देखें। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, हाइपरबोला की इक्वेशन बताना है। ठीक, हुज डायरेक्ट्रिक्स, जिसकी डायरेक्ट्रिक्स कितनी है, हुज डायरेक्ट्रिक्स इज 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड फोकस कितना 1 कामा 1 एंड इसेंट्रिसिटी इज कितनी √3। जनरल फिगर बना दो, कॉमन फिगर। ठीक, डायरेक्ट्रिक्स कितनी, डायरेक्ट्रिक्स है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। फोकस कितना कह रहा है s, ये कितना कह रहा है 1 कामा 1। इस पर कोई पॉइंट p ले लिया। ठीक, p से s मिला दिया, p से m मिला दिया। ठीक, तो e की वैल्यू दे रहा है आपको, इस पर पॉइंट ले लिया हमने x कॉमा y, e की वैल्यू दे रहा है √3। तो आप बात जानते हो पी एस इज इक्वल टू ई पी एम होता है कि नहीं, बोलो, पी एस इज इक्वल टू ई पी एम। ये कैसे निकाला, डिस्टेंस फार्मूले से, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का e की वैल्यू √3। इस पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर ड्रा करो, 2x प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसके पॉइंट को मैं सेटिस्फाई करा दो भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला कई बता चुके हैं। इसके पॉइंट को सेटिस्फाई करा, एस की जगह x रखो, सेटिस्फाई करा दो भाई। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये पॉइंट x1 कॉमा y1, ये लाइन है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, p की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके पॉइंट को सेटिस्फाई करा दीजिए, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। वैसे ही इसके पॉइंट को सेटिस्फाई करा, x की जगह रखो 2x प्लस y की जगह y रखो प्लस का y माइनस 1 अपॉन अंडर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab √3 ब्रैकेट में 2x प्लस y माइनस 1 अपॉन 2 दूनी 4 1 5 कितना हो जाएगा √5। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √5 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 √3 ब्रैकेट में 2x प्लस y माइनस 1। ठीक, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, √5 का स्क्वायर 5, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 2 √3 का स्क्वायर 3, ये क्या हो जाएगा 2x प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 5x स्क्वायर 5y स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10y प्लस 10 इज इक्वल टू 3, a स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 1 प्लस 2ab, 2 2 जा 4xy, 2bc माइनस 2y माइनस 2ca माइनस 2 2 जा 4x भाई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 10x 4 3 12x स्क्वायर 3y स्क्वायर प्लस का 3 4 3 12xy माइनस 6y माइनस 12, सब उठा के तरफ आंसर आ जाएगा। ये फाइनल आंसर आ गया आपका, एक क्वेश्चन ऑफ इलिप्स आ गया। ठीक, हाइपरबोला। तो भाई मेरे, आप लोग इतना तैयार करिएगा, बाकी फिर इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट हम आपको अगले लेक्चर में अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हमारे इस चैनल पे बने रहिए और बेहतर लाभ उठा सकिए।